हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का जो सेकेंड टायर का एग्ज़ाम है, यानी कि स्किल टेस्ट का जो आपका एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हमारा जो क्लासेस अभी लगातार चल रहा है वो कोपा टेट के लिए चल रहा है। ठीक है, तो हमने अब तक जो है 10 क्लासेस आप लोगों को करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग उन क्लासेस को देख लें। बाकी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन क्लासेस को आप लोग जरूर देख लें। क्योंकि दोस्तों आप ही सोचिए, आप लोगों ने डीआरडीओ के फर्स्ट टायर को क्रैक किया है, क्लियर किया है, और अगर आप सेकंड टायर में फेल हो जाते हैं तो कितने दुख की बात होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरडीओ कोपा स्किल टेस्ट का प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना दिया है वाईफाई गूगल ज्ञान पे। तो इस पे जो है आप उन प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लें। बाकी आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम डॉस जो है सीखेंगे और वहां से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के अपने क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डॉस और लिनक्स। लिनक्स तो है आज के इस क्लास में नहीं करवा पाऊंगा, आज मैं डॉस ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं होगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा और कुछ आप लोग अच्छा सीखेंगे और नया सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना डॉस स्टार्ट करते हैं। जो डॉस है उसके बारे में देखिए, एक छोटा सा मैं वक्तव्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है और आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहेंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे। आप लोग का सेकंड टायर का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन आप करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉस का कुछ इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन होता है। मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो आपका जो डॉस का स्क्रीन होता है वो किस तरीके से होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर जो हम डॉस की फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आगे एमएस डॉस भी लगा करके बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग एमएस भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, डॉस की अगर जो हम बात करें तो ये कब खोजा गया था, तो यहाँ पर ये 1980 में खोजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, टिम पैटरसन के द्वारा ये 1980 ईस्वी में जो है इसको खोजा गया था। ठीक है, अगर जो हम डॉस के एक छोटे से परिभाषा के रूप में जाने तो उसको हम बोल सकते हैं कि डॉस को जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है इसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे खरीद लिया था 1980 में ही किसी कंपनी के द्वारा। ठीक है, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं। यह एक CUI बेस्ड होता है। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के द्वारा काम जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, हमारा जो विंडोज 10 होता है, 8 होता है, 7 होता है, उसे बोलते हैं GUI। ठीक है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वहां पर हम क्या करते हैं, किसी आइकन पर क्लिक करके किसी चीज को ओपन करते हैं। वहां पर जो है हम राइट क्लिक करते हैं अपना वहां पर राइट क्लिक करके अपना फाइल और फोल्डर बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी काम किए जाएंगे वो कमांड के द्वारा किए जाएंगे, यानी कि अक्षर टाइप करके। इसीलिए इसे बोला जा रहा है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो डॉस हमारा कैसा होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। और ये किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि एक समय में हम एक ही कमांड को रन करा पाएंगे और एक ही कार्य को कर पाएंगे, इसलिए इसे बोला जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन ओन करता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ओन करती है। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीन कैसा होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर हमने दो जो है चिन्ह यहाँ पे बना रखा है। काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा बैक स्लैश होता है और कौन सा फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये जो
आप मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है? आपका सर अगर जो पीछे रहेगा, आपका जो हेड होता है वो अगर जो पीछे रहेगा तो उसे बोलेंगे बैक स्लैश, अगर जो आपका सर आगे रहेगा तो उसे बोल देंगे फॉरवर्ड स्लैश। आई होप कि आप जो है इसे भूलेंगे नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है? तो आई होप कि आप जो है डॉस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब जो है इसमें जो कमांड वगैरह होते हैं उसको कैसे रन किया जाता है, वहाँ से आपको प्रैक्टिकल में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आइए हम उसके बारे में अब जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड हैं, ठीक है? कमांड को जो है 2 तरीकों में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है इंटरनल कमांड और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम जान लेते हैं कि इंटरनल कमांड क्या होता है और एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। देखिए, जो इंटरनल कमांड होता है ना, वो हमारे सिस्टम का मेन जो है कमांड होता है, ठीक है? इंटरनल कमांड की सहायता से हम अपने सिस्टम के फाइल एंड फ़ोल्डर को जो है मैनेज करते हैं, ठीक है? वहाँ से क्रिएट करते हैं और उसे मैनेज करने का काम जो है हमारा इंटरनल कमांड करता है। इसे हम जो है मेन कमांड बोलते हैं डॉस का, ठीक है? यहाँ से ही हम अपने फाइल, फ़ोल्डर, ठीक है? वर्क एरिया को मैनेज करते हैं, ओके? और जो हमारा एक्सटर्नल कमांड होता है, ये क्या करता है कि हम जो अपने सिस्टम को बूट करते हैं, यानी कि बूट मतलब होता है कि अपने सिस्टम को स्टार्ट और ऑफ करना ही हमारा बूट कहलाता है, ठीक है? बूट भी कई तरीके के होते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताऊँगा। बस आप इतना जानिए कि जो हमारा एक्सटर्नल कमांड होता है, वो हमारे सिस्टम के बूट करने को मैनेज करता है, ठीक है? बूट करने के बाद उसके बाद जो सिस्टम के सेटिंग्स वगैरह होते हैं, उनको भी मैनेज करने का काम करता है, ठीक है? तो एक्सटर्नल कमांड के बारे में आप इतना जानिए कि सिस्टम के सेटिंग्स वगैरह को मैनेज करता है, ठीक है? बूट जो होता है सिस्टम उसको मैनेज करता है, ठीक है? बाकी इंटरनल के बारे में हमने आपको बता दिया कि वर्क से रिलेटेड जो हम काम वगैरह करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा इंटरनल कमांड, ठीक है? अब एक-एक कमांड का जो है हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और उसको जानते चलेंगे, ठीक है? बाद में आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डॉस जो है ओपन करके दिखा देता हूँ और सबसे पहला जो हमारा कमांड है, वो है ईएमडी कमांड। एमडी की अगर जो फुल फॉर्म की बात करें हम, तो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है मेड डायरेक्टरी, ठीक है? और उसके बाद दूसरा कमांड है वो है सीडी यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा, आप लोग बस प्रैक्टिकल को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डॉस ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद मैं एमडी और सीडी पहले 2 कमांड को मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ अपना डॉस। यहाँ पर आएँगे हम अपने सिस्टम में और यहाँ पर जो है हम डॉस को ओपन करने का 2 तरीका आपको बताऊँगा। एक तो यहाँ पर आप सर्च पे डॉस लिख देंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेना होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर दबाइए यानी कि रन ओपन कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सीएमडी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीएमडी लिख देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। आपका जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट का जो विंडो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कमांड ओपन हो चुका है। आप जो है यहाँ पर मैं आपको 2 कमांड जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, एक तो एमडी कमांड और दूसरा हमने सीडी कमांड बताया है। ठीक है, एमडी और सीडी से क्या करते हैं अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। आप अपने माउस की सहायता से इस वाले विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट तरीके से दिख सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ज़न वगैरह के बारे में। हम इसे जो है सबसे पहले क्लियर कर देते हैं यानी कि इसे साफ कर देते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए हमें सीएलएस कमांड लगाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सीएलएस लगाता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा हमारा स्क्रीन साफ हो गया है। सीएलएस का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है? हमने यहाँ पर आपको सीएलएस कमांड लगा करके स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देना है। क्लियर कर दिया है, ठीक है? अब जो है मान लेते हैं कि हमें स्टेप्स बैक आना है, ठीक है? तो हमें स्टेप्स बैक आने के लिए हमें सीडी डबल डॉट का यूज़ करना होगा। अभी आप लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि हमें कमांड तो आता नहीं है, तो हम कैसे कमांड को रन करें? आप जो कमांड बता रहे हैं बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको कमांड को जो है बता कर के क्लियर कर देता हूँ कि कौन-कौन से कमांड यहाँ पर हम लोग उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एमडी कमांड होता है, उसका यूज़ जो है किसी न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम
एमडी कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप बस ऐसे सुन लीजिए, अभी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और सीडी कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, सीडी कमांड का यूज किस लिए करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए या फिर उसे लोड करने के लिए जो है हम सीडी कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप जो है सी ड्राइव में है और सी ड्राइव के जो है सी ड्राइव में होते हुए आप चाहते हैं कि कोई विनोद नाम का फोल्डर है, आप विनोद नाम के फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो आप सीडी कमांड की सहायता से ही आप उस फोल्डर में जा सकते हैं। या फिर उसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि यदि विनोद नाम के फोल्डर को लोड करना है तो आप सीडी कमांड लगाएंगे। ठीक है, या फिर एमडी के द्वारा जो भी आप डायरेक्टरी बनाएंगे, डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जैसे आप विंडोज में देखते होंगे कि वहां पर कोई आप फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कमांड प्रॉम्प्ट में डॉस में डायरेक्टरी। ठीक है, एज आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एमडी के द्वारा बनाए गए डायरेक्टरी को सीडी की सहायता से हम लोड करते हैं। और डायर कमांड किस लिए यूज करते हैं, डायर की अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टरी। ठीक है, डायर कमांड का यूज इसलिए हम करते हैं ताकि जो भी हम लोगों ने एमडी की सहायता से यानी कि मेड डायरेक्टरी की सहायता से जो भी हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, जो भी डायरेक्टरी बनाया है, उसके लिस्ट को देखने के लिए हम डायर कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सिस्टम में डायरेक्टरी बना होगा उसके लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए हम डायर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमने अभी डॉस कमांड को ओपन करके दिखाया है ना, ब्लैक वाला स्क्रीन, उसको क्लोज करने के लिए हम एग्जिट कमांड का यूज करते हैं। हमने आपको एक चीज पहले ही बताया है कि डॉस में जो भी हम काम करते हैं ना, वो कमांड के बेस पे करते हैं। जो भी हमें काम है, जैसे कोई फोल्डर बनाना है तो एमडी जो है टाइप करके एमडी कमांड लगा करके फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उस फोल्डर को लोड करना है तो सीडी कमांड लगाएंगे। तो इसी तरीके से यदि आपको कमांड प्रॉम्प्ट जो आपने ओपन किया है उसे क्लोज करना है तो एग्जिट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से CLS, अभी हमने आपको बताया कि CLS जैसे मान लेते हैं कि आपके स्क्रीन पे बहुत सारे कमांड आपने यूज किया, एमडी, सीडी, डायरेक्टरी, डेट, टाइम, रन, बहुत सारे आप लोगों ने कमांड यूज किया है और आप चाहते हैं कि उसके उस स्क्रीन को साफ कर दें। ठीक है, जैसे आप लोग किसी चीज को क्लियर करते हैं ना, किसी चीज से कपड़े वगैरह से, तो उसी तरीके से डॉस के स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो CLS कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और कॉपी कौन लिखा हुआ है, इसका यूज किस लिए करते हैं, देखिए कॉपी कमांड का यूज इसलिए किया जाता है यदि आप किसी जो है फाइल वगैरह को कॉपी करना चाहते हैं, किसी सॉरी, कॉपी कमांड का यूज इसलिए करते हैं यदि आप किसी फाइल को बनाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं आप टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं और उस टेक्स्ट फाइल में आप अपना रिज्यूम लिखना चाहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नया एड्रेस वो है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यदि आप किसी फाइल को बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल को यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी कमांड का यूज करेंगे, कॉपी कौन का यूज करेंगे। ठीक है, और टाइप कमांड क्या होता है, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाया है ना, जैसे मान लेते हैं आपने रिज्यूम बनाया था और रिज्यूम में आप अपना नाम और एड्रेस वगैरह लिखे हैं, तो यहाँ पर जो आपने अपना नाम और एड्रेस लिखा है ना उस फाइल में, तो वो फाइल तो आपको दिखेगा, लेकिन उस फाइल में क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए हम टाइप कमांड का यूज करते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम टाइप कमांड का यूज करते हैं। अब बात आती है कि डेट कमांड का यूज किस लिए करते हैं, डेट कमांड का इसलिए यूज हम करते हैं, आपके सिस्टम में जो करंटली डेट होगा ना उसको देखने के लिए हम डेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, आप अपने डॉस में जाएंगे, वहां पर डेट कमांड लगाएंगे तो आप जो है वहां पर डेट कमांड यानी कि आप अपने सिस्टम के डेट को देख पाएंगे। टाइम कमांड इसी तरीके से आप अपने डॉस में रहते हुए यानी कि उस काली वाले स्क्रीन पर रहते हुए यदि आप टाइम देखना चाहते हैं तो आप टाइम कमांड का यूज करेंगे। रन कमांड क्या होता है, इंपॉर्टेंट कमांड है। देखिए रन कमांड का यूज जो किया जाता है वो किसी फाइल के नेम को चेंज करने के लिए, यहाँ पर देखिए नाम से ही स्पष्ट है, REN यानी कि री नेम, किसी भी मतलब फाइल के नेम को रीनेम करने के लिए जो है हम रन कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आरडी कमांड क्या होता है। आरडी कमांड जो होता है ना, इसके नाम से स्पष्ट है कि रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी, यदि आपने जो कोई डायरेक्टरी बनाया है ना एमडी कमांड से, यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप आरडी कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एडिट जो कमांड होता है, एडिट कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं, जो एडिट कमांड होता है इसका यूज यदि मान लेते हैं कि आपने कोई टेक्स्ट फाइल बना रखा है, अभी हमने आपको बताया कि टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए कॉपी कमांड का यूज करते हैं। यदि आपने कॉपी कमांड से कोई टेक्स्ट फाइल बनाया है और यदि आप उसे एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, टाइप कमांड की सहायता से तो हम देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप उसमें एडिट करना चाहते हैं ना तो आप एडिट कमांड लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कॉपी कमांड का यूज किस लिए करते हैं,
कॉपी कमांड का यूज इसलिए करते हैं यदि आप जो है किसी फाइल वगैरह को कॉपी करना चाहते हैं और उसको कॉपी करके किसी दूसरे फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, तो आप जो है कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। और सीडी डबल डॉट का यूज़ किस लिए किया जाता है? देखिए, सीडी डबल डॉट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि 2 स्टेप 1 स्टेप बैक आने के लिए जो है हम सीडी डबल डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है? और यदि आप फुल स्टेप बैक आना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कमांड और होता है सीडी फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? सीडी फॉरवर्ड स्लैश की सहायता से हम एक साथ कई सारे स्टेप्स में फॉलो हो सकते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? जैसे देखिए आप सीढ़ी की सहायता से आते हैं, तो आप सीडी डबल डॉट कहलाएँगे कि एक-एक स्टेप आप जो है नीचे आ रहे हैं। लेकिन यदि आप लिफ्ट की सहायता से आते हैं, तो उसे बोलेंगे सीडी फॉरवर्ड स्लैश यानी कि एक साथ आप 20 मंजिले पर थे और एक साथ आपने लिफ्ट की सहायता से आप सबसे नीचे आ गए। यानी कि आप सीडी फॉरवर्ड स्लैश एज़ यूज़ किया। ठीक है? तो आप आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। बाकी मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। ठीक है? अब हमारा आता है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड में आप देख सकते हैं मूव कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? देखिए, मूव कमांड का यूज़ इसलिए करते हैं यदि आप किसी फाइल के लोकेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरे जगह, ठीक है? तो वहाँ पर जो है हम मूव कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने आपको कॉपी बताया था, लेकिन यदि आप उसे मूव करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि विनोद नाम का एक फ़ोल्डर है और उसमें मान लेते हैं सिटी नाम से कोई एक फ़ाइल बना हुआ है और आप चाहते हैं कि विनोद के अंदर जो सिटी नाम का फ़ाइल बना हुआ है, उसको आप कॉपी करके किसी दूसरे फ़ोल्डर में मान लेते हैं दूसरा कोई फ़ोल्डर है अ अंकित के नाम से, तो आप अंकित के नाम में यदि सिटी नाम वाले फ़ाइल को जो है मूव कराना चाहते हैं, तो आप मूव कमांड का यूज़ करेंगे। रिट्रीव कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? यदि आप किसी डायरेक्टरी को जैसे मान लेते हैं कि विनोद नाम का कोई डायरेक्टरी है और आप उसे हाइड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टरी रिट्रीव कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है? यदि आप अपने डिस्क को फ़ॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप फ़ॉर्मेट कमांड का यूज़ करेंगे। चीएचके डीएसके कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? यदि आप अपने डिस्क को जो है स्कैन करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में पता ही होगा कि आपके सिस्टम में सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, एफ ड्राइव होता है, जितने भी आपके सिस्टम में ड्राइव होता है, यदि आप उसे स्कैन करना चाहते हैं, तो आप चीएचके डीएसके कमांड लगाएँगे, यानी कि चेक डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है? डिस्क कॉपी जो है किस लिए यूज़ होता था? आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना होगा, ठीक है? तो फ्लॉपी डिस्क के डेटा को एक जो है फ्लॉपी डिस्क से जो है किसी अदर फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करने के लिए हम डिस्क कॉपी कमांड का यूज़ करते थे। ये काफ़ी पुराना है, आप बस इसे जान लीजिए क्या होता था ये, ठीक है? मेम कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? करंट मेमोरी के स्टेटस को शो करने के लिए कि मेमोरी कितने जीबी का है, ठीक है? उसकी स्टेटस कितनी है, कितना खाली है, कितना नहीं, तो आप मेम कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है? और वॉल्यूम कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं? वॉल्यूम और लेवल सेम एज़ होता है, ठीक है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ड्राइव के सीरियल नंबर को देखने के लिए हम वॉल्यूम कमांड और लेवल कमांड का यूज़ करते हैं। वर्क कमांड क्या होता है? वर्क का नाम ही स्पष्ट है कि वर्जन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपके सिस्टम में जो ओएस इंस्टॉल है यानी कि डॉस होता है इसके भी कई सारे वर्जन थे। तो आपके सिस्टम में जो भी डॉस होगा उसकी करंट वर्जन को देखने के लिए हम वर्जन कमांड का यानी कि वीईआर कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है? और ट्री कमांड क्या होता है? ट्री कमांड जो है अ, सिस्टम में यदि कोई डायरेक्टरी बना हुआ है, उस डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं विनोद के नाम से एक फ़ोल्डर बना है, उसके अंदर मान लेते हैं अखिल के नाम से एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर है, विमल के नाम से एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर एक हमारा टेक्स्ट फ़ाइल है, एक इमेज है, ठीक है? तो उसके स्ट्रक्चर को शो करने के लिए जो है हम ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके आगे दिखाऊँगा, ठीक है? डेल ट्री क्या होता है? डेल ट्री का यूज़ जो है अ हम मान लेते हैं जो स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बताया कि विनोद के अंदर अखिल, अखिल के अंदर विमल, विमल के अंदर कोई टेक्स्ट फ़ाइल, यदि उसको एक साथ डिलीट करना है तो हम del ट्री का ही यूज़ करेंगे, ठीक है? एक del कमांड भी होता है जो कि इंटरनल कमांड के अंतर्गत आता है। यदि आप किसी डायरेक्टरी को यानी एक किसी खाली डायरेक्टरी को या सिंगल डायरेक्टरी को डिलीट करना रहता है, तो del कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है आप del ट्री कमांड का यूज़ करके आप उस स्ट्रक्चर को उस फ़ोल्डर के अंदर बने सब फ़ोल्डर को, फ़ाइल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? del कमांड से क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया कि सिंगल डायरेक्टरी को यदि आपको डिलीट करना है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तभी वो डिलीट होगा del कमांड से, ठीक है? बाकी एक्स कॉपी क्या होता है? देखिए एक्स कॉपी का यूज़ इसलिए किया जाता है, देखिए कॉपी हमने आपको बताया, कॉपी का यूज़ किसी सिंगल फ़ाइल को एक
एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप एक साथ कई सारे जैसे मान लेते हैं कोई फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फ़ोल्डर में बहुत सारे जो है टेक्स्ट फाइल बने हुए हैं। सीडी नाम से, डीवी नाम से, एलजी नाम से, बीपी नाम से कई तरीके के वहाँ पे जो है टेक्स्ट फ़ोल्डर जो है टेक्स्ट फाइल बना हुआ है और आप उसे एक साथ कॉपी करना चाहते हैं तो आप एक्स कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो है हमने आपको यहाँ पे कमांड्स वगैरह बता दिया है। बाकी मैं इसका प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसका मैं सेकंड जो है एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। आई होप कि दोस्तों आप जो है यहाँ पर सभी कमांड्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको आगे दिखाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर आप जो है इन सभी चीज़ों को समझिए। बाकी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।